हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो सोचती हैं कि हमें पढ़ना तो है पर हमें समय नहीं मिल पाता है, हम पढ़ाई कैसे करें। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक ऐसी शख्स थी, मैं भी एक ऐसी इंसान थी कि मेरे सामने भी इतनी सारी जिम्मेदारियाँ थी, इतनी सारी चुनौतियाँ थी, फिर भी मैंने उन सबको लांघते हुए अपनी पढ़ाई की है। क्योंकि करने वाले आप हैं, आपको कोई समय निकाल के नहीं देगा कि आप पढ़ाई करो या ना करो, क्या कैसे, ज़िंदगी आपकी है। क्योंकि घुट घुट के आप जी रही हैं, परेशानी में आप हैं। आप तो यही सोचती होंगी ना कि हमें भी समय मिल जाए, हम भी पढ़ाई कर लें, हम भी अपनी लाइफ में कुछ करें और आगे बढ़ें। तो वो हर महिलाएं हैं, वो सोचती हैं कि हमें कुछ करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपनी ज़िंदगी अच्छी से जीना है। तो इसके लिए आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि काम जो घर का है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। देखिए, जो काम है वो डेली के डेली जितना हम करेंगे, होता नहीं है, आगे और बढ़ता जा और बढ़ता जा, और जितना आप करती रहेंगी उतना आपको और काम सौंपा जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि हमें जो भी कार्य करना है, जो भी काम करना, उससे हमें बांटना है। हमें मतलब होता नहीं है कि एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि इस टाइम में हमें इतना काम मैनेज करना है, इस टाइम में इतना करना। अगर आप ये सोचे पूरे दिन उसी में हम लगे रहे, पूरे दिन उसी में लगे रहेंगे, तो आप बिल्कुल भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगी। तो आपका पूरी दिनचर्या वही होगी। डेली सुबह सोकर उठिए, उसी काम में लग जाइए, झाड़ू पोछा, नाश्ता, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर घर का काम। ऐसा तो आप करेंगे, पूरा पूरा दिन आप उसी में लगी रहेंगी, कभी भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठने के बाद हमें कितने घंटे में हमें झाड़ू पोछा करना है, बच्चों को टिफ़िन तैयार करना है, उनको रेडी करना है, स्कूल भेजना है, नाश्ता बना के फिर किचन के काम से हमें साइड होके फिर 1 से 2 घंटे बीच में हमें निकाल के पढ़ना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम थोड़ा बैठ के आराम कर लें या ये वाला काम कर लें उसके बाद पढ़ाई करें। अगर आप ये सोचने लगेंगे कि ये भी काम कर लूँ उसके बाद पढ़ाई करूँ, तो ये कभी काम ख़त्म ही नहीं होगा। क्योंकि काम ऐसा चीज़ होता है कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ है कि उस काम को हमें ही कम करना पड़ेगा, हमें ही बाँटना पड़ेगा। जब उस सारे काम को आप बाँटेंगी, सुटेबल ढंग से करेंगी। कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसको हम 1 या 2 दिन के बाद भी कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे जो हम टाल सकते हैं। जैसे झाड़ू पोछा होता है, झाड़ू तो हमें डेली करना है, पर होता है ठीक है हम डेली डेली पोछा नहीं करेंगे, तो वहाँ हम थोड़ा समय निकालेंगे। जैसे कपड़ा हो गया, तो अगर हमें बहुत सारे कपड़े हैं, हमें डेली धुलने, कुछ कपड़े ऐसे हैं कि ठीक है 1 से 2 दिन के बाद भी हम धुल सकते हैं। तो ऐसा भी करना चाहिए कि जो कुछ कपड़े ऐसे हैं, जैसे हम नहा रहे हैं तो हमारे कुछ कपड़े हैं उसको हम तो डेली धुलेंगे, बट बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं तो उसको हम रख देते हैं, ठीक है हम 2 दिन के बाद बैठेंगे फिर उसको धुलेंगे। तो देखिए, काम ऐसा है जिससे हमें बांट के चलना पड़ेगा। अगर हम डेली डेली उसी में लगे रहेंगे तो हमारी लाइफ वो ऐसे डेली एक एक दिन ऐसे बीतती रहेगी, ना इधर के हो पाएंगे हम और ना उधर के हो पाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो मेरी बहनों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ ऐसी होती हैं कि वो ना चाहते हुए भी पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। पर मैं उनसे यही कहूँगी कि देखिए, चुनौतियाँ आपके सामने हैं, पढ़ना आपको है। आपको कोई समय निकाल के कभी भी नहीं देगा, मान के चलिए। क्योंकि लड़कियों की लाइफ में ये सबसे बड़ा प्लस मतलब होता नहीं है, चुनौती भरा समय होता है कि अगर आपको पढ़ना है, इतना सारा काम करना है, आप ये सारे काम करके उसके बाद पढ़ाई करो। तो ठीक है, हमें भाई परिवार को भी लेके चलना है, परिवार में बैलेंस भी बनाना है, तो उनके साथ साथ हमें फिर पढ़ाई करना है। देखिए, सफलता हमें लेनी है तो सब चीज़ हमें ही तोड़ के बांट के चलना पड़ेगा। हमें अपनी नींदों को कम करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ काम को हमें कम करना पड़ेगा, फिर हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। और आप एक चीज़ करिए कि हमेशा आप किसी दूसरे के पीछे मत भागते रहिए कि ठीक है जैसे मैं काम कर ली हूँ, होता नहीं है, काम कर ली हूँ फिर कहीं इनको ज़रूरत पड़ जाएगी, अब कोई हमें बुला लिया क्या कैसे, ये सब बिल्कुल मत सोचिए। आपका जो काम है आपने काम कर लिया है, काम करके सीधा आप अपने कमरे में जाइए, अपनी किताब उठाइए, फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय आपको मिले आप पढ़ाई करिए, उसके बाद ठीक है फिर आपका जो काम है वो आप आके अपना काम करिए। इस तरह आप अपनी दिनचर्या को ढालेंगी तो आप अच्छे से हर चीज़ कर लेंगी। क्योंकि शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आप जब रूटीन बनाएंगी आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव हुआ, फिर आप भी पढ़ाई की लाइन में आ जाएंगी, अपनी वो तैयारी अच्छी से कर पाएंगी। तो मेरी बहनें, इस बात को आप गांठ बांध के रखिएगा कि कोई आपको समय निकाल के नहीं देगा पढ़ने के लिए, आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ठीक है मेरी बहनें, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।